है वो हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। वरना हमें अंदेशा इस बात का है कि कल ऐसा ना हो कि ये हिंदू राष्ट्र वाले कितनी नफरतें बढ़ा दे, इतनी परेशानियां बढ़ा दे, अफरा तफरी का माहौल बने और हमारे नौजवान कल खड़े हो जाए और जो वो ऐलान करे कि हमें मुस्लिम राष्ट्र। अस्सलामुअलैकुम आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, जो खबर मैं आज आपके साथ साझा करने वाला हूं और शेयर करने वाला हूं वो मौजूदा हालात की उस स्थिति से जुड़ी है जो लगातार देश में एक तरह से उस नासूर की तरह पनप रहा है, जिसको लेकर तरह तरह के बयानात आ रहे हैं। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हिंदू राष्ट्र बनाने की, हिंदुस्तान के हिंदू राष्ट्र होने को लेकर जो विवाद छिड़ा हुआ है। बागेश्वर धाम वाले जो बाबा जी हैं, चाहे सुरेश चौहान के, टी राजा सिंह, जितेंद्र त्यागी, नितिन नरसिम्हानंद और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हिंदू राष्ट्र का नाम का जो राग अलाप रखा है, इसको लेकर एक अब नई सुर्खियों में एक नया मोड़ आ गया है एक मुस्लिम मौलाना की एंट्री से। मौलाना कौन है आपको बता दें, मौलाना तौकीर रजा खान साहब। उन्होंने एक बयान दिया है कि जिस तरह से हिंदू राष्ट्र के बनाने की मांग उठ रही है, जितने भी लोग उसको उठा रहे हैं उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, वरना जिस तरह से माहौल ख़राब हो रहा है, कल को अगर मुस्लिम नौजवान भी हिंदू राष्ट्र जैसे मांग कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र को लेकर, वैसे ही सिखों ने एक जो है नया विवाद छोड़ रखा है, सिख समाज के लोगों ने, सभी ने नहीं, गिने चुने लोग हैं जिन्होंने कुछ पंजाब में कुछ विवाद खड़ा हुआ है, वो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। वैसे ही अगर इस सब चीज़ और हालात को देखते हुए अगर कुछ मुस्लिम नौजवानों के जहन में खुराफात आ गई, जैसे इन लोगों के जहन में आ रखी है कि भाई हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाया जाए, तो क्या होगा। कहने का मतलब उनका सीधा तौर पर क्या था, मैं आपको बयान सुनाना चाहता हूं। अब उन पर जो है बताया जा रहा है कि FIR भी हो गई है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा किन कहने पे हुई है, लेकिन आप पहले ये बयान सुनिए इनका कि उन्होंने क्या कहा था। उसके बाद फिर शायद किन के कहने पे FIR हुई है मैं भी बताऊंगा, फिर उनके बाद उनका क्या बयान आया वो भी बताऊंगा। कि कल ऐसा ना हो कि ये हिंदू राष्ट्र वाले इतनी नफरतें बढ़ा दे, इतनी परेशानियां बढ़ा दे, अफरा तफरी का माहौल बने और हमारे नौजवान कल खड़े हो जाए और जो वो ऐलान करे कि हमें मुस्लिम राष्ट्र चाहिए। हिंदू राष्ट्र की मांग करना दुरुस्त है। सरकार हिंदू राष्ट्र वालों पर कोई मुकदमा कायम नहीं करती, उन पर गिरफ्तारी नहीं करती है, तो फिर जो खालिस्तान की मांग करते हैं उनकी मांग भी जायज है, उनकी मांग की भी हिमायत की जाएगी। नरेंद्र मोदी जो मौजूदा दौर के धृतराष्ट्र है, उनसे ये सवाल करता हूं। तो दोस्तों, बयान आपने सुन लिया, अब आपको क्लियर हो गया होगा उनका कहने का मतलब हिंद जो इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक राष्ट्र बनाने का नहीं है। वो एक बात कहने पर वो बता रहे हैं कि भाई जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं वो देशद्रोही को मुकदमा चलना चाहिए उन पर, क्योंकि इस तरह से तो हर कम्युनिटी अलग स्टेट की मांग करेगी, इस तरह की बातें करेगी। अब मैं आपको जो बयान सुना दे जा रहा हूँ वो जो मोहसिन रजा है, यूपी के पूर्व मंत्री हैं, आपको पता है माइनॉरिटी के जो मंत्री हैं और पूर्व मंत्री हैं, अभी मौजूदा मंत्री नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कल कि उन पर FIR होनी चाहिए, और अब खबरों के मुताबिक ये पता चल रहा है कि उन पर FIR हो गई है। अब उसके बाद पहले आप ये बयान सुनिएगा, फिर आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। तो ये उनकी कल्पना हो सकती है, यहां हिंदुस्तान में ये पॉसिबल हो नहीं सकता, और उनको चाहिए है कि अपने भाषा पर संयम रखें, वरना उन पर देशद्रोह का मुकदमा जरूर हो जाएगा, क्योंकि वो हिंदुत्व के खिलाफ और खास करके सनातनी संस्कृति के खिलाफ बात करते हैं। हिंदू संस्कृति में जीते हैं लेकिन इसके खिलाफ बात करते हैं। आप उनके बयान उठाकर देखिए, लगातार वो मुखालफत करते हैं और भड़काने वाले बयान देते हैं। तो इस तरह के लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, ये मैं मांग करता हूं। उन्होंने खुली उसमें भी कह दिया कि वही मुस्लिम भी जो है मुस्लिम राष्ट्र की मांग करेगा। मैंने कहा कि पहली चीज तो उन्हें अपने धर्म के बारे में पढ़ लेना चाहिए। खाली दाढ़ी और टोपी रख लेने से, आप मुल्ला बन जाने से कुछ नहीं होगा। पहले आप अपने धर्म की जानकारी हासिल कर लीजिए। आपके धर्म में ऐसा कहीं हमारे धर्म में नहीं है कि इस्लामिक मुल्क बनाया जाए। जिस देश में रहें उसका सम्मान करें, सौहार्द बनाकर रखें वहां पर, यह कहा गया है। और इन जैसे लोग, इस्लामिक स्टेट की मांग करने वाले लोग, इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। ये लगातार अनर्गल बयान देकर तमाम मुस्लिम को भड़काने का काम करते हैं। आपने देखा होगा, कभी सभाओं में उल्टी सीधी बात बोलते हैं, कभी देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते हैं, कभी देश के खिलाफ बोलते हैं। तो ये एक्चुअल में
हमारे हिंदुस्तान के दोषी हैं और भारत के विरोधी हैं। आपने बयान सुन लिया, आपको समझ में आ गया होगा कि पहले उन्होंने ये रजा साहब ने क्या कहा, उसके बाद जो है मोहसिन रजा ने क्या कहा, और उन पर शायद इसी की वजह से उन पर FIR होने की जो खबरें मिल रही है, FIR अगर हुई है तो इसी वजह से हुई है। तो अब सवाल ये बनता है कि अगर कोई हिंदू राष्ट्र की मांग करे तो उस पर FIR क्यों नहीं? अगर कोई इस्लामिक राष्ट्र की मांग करे तो उस पर भी FIR होनी चाहिए, कोई उसको डिफेंड नहीं करता। लेकिन उन्होंने एक शंका जताई थी कि जिस तरह से माहौल खराब हो रहा है, हर एक अपने तरीके से देश में राज नाफिज करने की बात करेगा। अब आपको वो बयान सुना देते हैं दोस्तों कि इन पर जब FIR हो गई है उसके बाद इन्होंने क्या कुछ कहा है। सीधे तौर पर ये कहा है कि वो आज भी अपनी बात पर कायम है। उन्होंने कहीं उनका बयान उठा के देख लिया, उन्होंने इस्लामिक राष्ट्र बनाने की मांग करी ही नहीं। उन्होंने तो एक शंका थी जहन में जो बताई है कि इस तरह से तो हर कम्युनिटी अपना अलग जो है राज्य, स्टेट, लॉ एंड ऑर्डर और राष्ट्रवाद की मांग करेगी। अब आप वो बयान सुन लीजिए उनका। मैंने कब कहा कि मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे? आपका एक बयान आप गलत, मैं वही कह रहा हूं, वही बयान आपका चैनल चला रहा है। मेरी रिकॉर्डिंग देखिए, मैंने कहीं कहा हो कि मैं हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र बनाऊंगा? मैंने ये कहा है कि हिंदू राष्ट्र की मांग अगर ठीक है तो खालिस्तान की मांग गलत क्यों है? खालिस्तान की मांग भी अगर गलत है, उनके खिलाफ जो कार्रवाई होती है वो हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? और अगर इस किस्म की मांगें उठती रही, खालिस्तान, कहीं खालिस्तान बनेगा, कहीं हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो कल को मुस्लिम राष्ट्र की आवाज भी उठ सकती है। लेकिन हम किसी कीमत पर अपने देश को टुकड़े टुकड़े होने नहीं देना चाहते। मैंने कहा है कि हम ऐसी किसी कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। उल्टा मुझ पर इल्जाम लगाया गया कि मैं मुस्लिम राष्ट्र की मांग कर रहा हूँ। दूसरा, साध्वी प्राची ने भी आरोप लगाया कि आप देश तोड़ने की बात करते हैं। पहले भी देश को बंटवारा मुस्लिम देशों में बंटवारा हो चुका है। पाकिस्तान बना है, बांग्लादेश बना है, अब हिंदू भारत के और कितने टुकड़े करेंगे मुसलमान? ये आरोप भी लगा। मेरी बात सुनो, पाकिस्तान बना है सिर्फ, और पाकिस्तान मुसलमानों ने नहीं बनाया है। पाकिस्तान की तारीख अगर पढ़ोगे तो मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमान नहीं था। मोहम्मद अली जिन्ना को इस्तेमाल किया गया, और किन लोगों ने इस्तेमाल किया? जो हिंदू राष्ट्र चाहते थे। उन्हीं लोगों ने गांधी जी की हत्या की जो हिंदू राष्ट्र चाहते थे, ताकि गांधी जी की हत्या में मुसलमानों पर इल्जाम लगे, मुसलमानों का कत्लेआम हो। उन्हीं लोगों ने पाकिस्तान बनवाया ताकि हिंदू राष्ट्र बन जाए। वही लोग आज पूरी तरह एक्टिव है और हिंदू राष्ट्र की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की जो भी मांग करता है वो कानून के खिलाफ बात करता है। कानून को उस पर फौरन फैसला लेना चाहिए। नरेंद्र मोदी को उस पर फैसला लेना चाहिए, और ऐसे तमाम आतंकवादियों पर फैसला लेना चाहिए जो इस किस्म की बेईमानी हमारे देश में फैलाने का काम कर रहे हैं। खास तौर से विश्व हिंदू परिषद को इनामात दिए जाते हैं, उन लोगों का स्वागत किया जाता है जो मुसलमान लड़कियां बहका कर ले जाते हैं। मुसलमान के यहाँ अगर कोई आ जाती है तो उस पर लव जिहाद क्या होता है? तकरीबन एक सर्वे है हमारा कि तकरीबन 10 लाख पूरे हिंदुस्तान में, सिर्फ बरेली में तकरीबन 100 लड़कियां हिंदू बना ली गई। वो धर्म जिहाद कहा जाए उसे, या क्या कहा जाए, या प्यार मोहब्बत कहा जाए, जो कुछ भी है, लेकिन उन लोगों को इनाम दिया गया, उन लोगों को स्वागत किया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो 10 लाख लड़कियां जो हिंदू समाज के लड़के मुस्लिम समाज से ले गए, उन हिंदू लड़कों पर क्या हिंदू लड़कियों का अधिकार नहीं था? तो हिंदू दुश्मनी, मुस्लिम दुश्मनी में ये इतने नीचे गिर गए हैं कि अपने ही समाज का नुकसान करने का काम कर रहे हैं। हिंदू समाज को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि ये जो अपने आप को हिंदुओं का हिमायती कहते हैं, ये अपने हिंदू समाज का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। देश में अफरा तफरी का माहौल है, देश में खाना जंगी का सा माहौल बनता जा रहा है। देश में जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है, मैं ये समझता हूं कि वो संविधान के खिलाफ कर रहा है, और गैर कानूनी जो भी काम कर रहा है उस पर मुकदमा कायम किया जाना चाहिए। उस पर मुकदमा ना करके मुझ पे मुकदमा करने का मतलब यह है कि आप सबका साथ सबका विकास आपका एक जुमला है जिसका जमीन से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझ पर कार्रवाई इसलिए की गई कि मैं आम हिंदू को जगाने की कोशिश कर रहा हूं कि हुकूमत किस तरह की बेईमानी कर रही है। हुकूमत
और किस किस्म के संगठनों की हिमायत कर रही है। वो लोग जो कातिलों की हिमायत में धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, उनके वीडियोस मौजूद हैं, उनको चिन्हित कर कर उनको मुकदमा कायम किया जाना चाहिए, उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। होता यह है कि उनको खुली छूट दी जाती है, उनका स्वागत किया जाता है। मोनू यादव जो मेन मुल्जिम है उसमें, नासिर और जुनैद के कत्ल में, उसको क्लीन चिट दी जाती है और उसको हिंदू समाज का हीरो बताया जाता है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अन्याय हो रहा है और इससे देश का माहौल बिगड़ने का अंदेशा है। हम देश में शांति चाहते हैं। क्या जो 15 मार्च को जो आपकी तिरंगा यात्रा है, उस पर कोई फर्क पड़ेगा इस मुकदमे से? नहीं, निकलेगी। तिरंगा यात्रा अपनी जगह है। हम अपने देश की राष्ट्रपति के सामने अपनी तकलीफें, अपनी देश की समस्याएं रखना चाहते हैं और जो लोग हमें रोकते हैं हमारे राष्ट्रपति से मिलने से, हमें मुकदमा कायम करके रोके, हमें गिरफ्तार करके रोके, जो चाहे कर ले, लेकिन हम अपने राष्ट्रपति से, हमारा अधिकार है अपने राष्ट्रपति से मिलने का, अपनी समस्या, अपनी परेशानी उनके सामने रखने का। ये इस अधिकार से अगर हमें रोका जाता है तो ये अन्याय भी दुनिया देखेगी। और मैं समझता हूँ हिंदू समाज भी अब इन चीज़ों की तरफ तवज्जो देने लगा है। अगर आपको मेरे मुकदमे पर बहस नहीं करनी चाहिए, आपको अगर बहस करनी है तो राम जेठमलानी का जो बयान आया है उस पर किसी भी चैनल पर चर्चा क्यों नहीं की जा रही है, ये अन्याय है। और सभी चैनलों ने, ये गोदी मीडिया, सभी चैनलों ने जिस किस्म का माहौल बनाया है मेरे खिलाफ, मुझे तकलीफ है कि इन चैनलों को, जिम्मेदार चैनल हैं ये, इन चैनलों की ये जिम्मेदारी है कि अपने देश में कहीं ठीक नहीं हो रहा उसे ठीक करें। अगर बदअमनी फैलने का अंदेशा है तो अमन की कोशिश करें। उसके बजाय मैं अमन की बात करता हूं तो मुझे देशद्रोही और आतंकवादी बनाकर पेश करने की। असल में ये सारे चैनल, मैं अब किसी को ये नहीं कहूंगा कि इसमें एक आध भी अच्छा है, सारे के सारे आपके चैनल जो है वो बेईमान है और देश के गद्दार हैं। इन चैनलों पे पाबंदी लगनी चाहिए जिनको मैं इंटरव्यू दे रहा हूं, क्योंकि ये सारे मेरे बयान को गलत तरीके से पेश करने वाले हैं, ये मैं जानता हूं। इसके बावजूद आपसे बात कर रहा हूं। कातिलों के खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है, कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है और उन कातिलों की शिकायत करने और उन कातिलों की हिमायत करने वालों की शिकायत करने के लिए अगर हम निकलते हैं तो हम पर मुकदमा किया जाता है। ये अन्याय है। इसी अन्याय के खिलाफ हम राष्ट्रपति को ज्ञापन देने जा रहे हैं। तो इसमें हम अपने देश की राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं। इससे नरेंद्र मोदी को क्या परेशानी हो सकती है ये हमारी समझ नहीं आ रहा है। ये मुकदमा लिखवाया गया है, बिला वजह है, जांच का विषय है और मुझे तो लगता है कि मेरा अपमान हुआ है, क्योंकि जब बेईमानी करनी ही है तो छोटी बेईमानी क्यों करते हो, बड़ी बेईमानी करो। देशद्रोह का मुकदमा कायम किया जाना चाहिए था। झूठा ये भी है, झूठा वो भी होता, यूएपीए लगाए जाना चाहिए था। तो ये छोटे मुकदमे लगा के तो मेरा आप अपमान कर रहे हैं, मुझे इसकी तकलीफ है। दूसरी तकलीफ सबसे बड़ी ये है, अपने हिंदू भाइयों से भी मैं ये बात कहता हूँ कि मैं अपने देश के माहौल के लिए, जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने देश का माहौल बिगाड़ रखा है, मैं उसकी मुखालफत कर रहा हूँ। अगर हिंदू समाज को लगता है कि वो लोग जो ठीक कर रहे हैं वो ठीक है तो फिर मैं अपनी गलती मान लूंगा। दोस्तों, आपने सारे बयान सुन लिए। हमने आपको पहला बयान भी सुनाया जो इन्होंने कल दिया, जिसके बाद ये विवाद खड़ा हुआ, जिस पर इनके एफआईआर होने की खबरें मिल रही है। उसके बाद मोहसिन रजा ने इनके बयान के बदले में क्या कहा कि उन पर एफआईआर होनी चाहिए। वो लगातार जो है भड़काऊ बयानबाजी देते हैं और उन पर एफआईआर होने की खबरें मिल भी रही है। अब दूसरी चीज़ इस निकल कर सामने आ रही है कि उसके बाद उन्होंने एक ताज़ा बयान दिया आज, जो हमने अभी आपको दिखाया कि वो उन्होंने मांग नहीं की। उन्होंने वही बात की जो हमने आपको बताया कि वो उस चीज़ पर अंकुश लगाने की बात कर रहे हैं, जिस खतरात को, जिस चीज़ को वो देख रहे हैं कि इस तरह से हर कम्युनिटी अपने अलग मांग करेगी। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक मुस्लिम का बोलना और मीडिया इसको तोड़ मड़ोड़ कर मजीद दिखा रही है। उनके कहने का मतलब साफ यही था कि जो लोग भी सर उठा रहे हैं, अलग अलग राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, उन सब के सर कुचलने चाहिए और उन पर जो है प्रतिबंध लगाना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप तक वो खबरें पहुंचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।